हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मान में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जो भी टेंस का अब तक का पीछे क्लास नहीं देखें तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पीछे क्लास ज़रूर देखें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसे कोई सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। दोनों नाम है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस। तो चलिए देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। पहले हम बता चुके हैं ये सभी एक्शन और समय जब बता रहे थे, टाइम और एक्शन बता रहे थे कॉन्सेप्ट में, वहाँ पे सभी टेंस को बहुत ही डिटेल में बताए थे। तो फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी पास्ट का कोई भी ऐसा काम जो कि हो गया है, यानी पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, जो कि डेली रूटीन, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या था, डेली रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ, वो सभी किस में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो उसी का पास्ट रहेगा क्या, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी पास्ट का कोई भी हैबिट को बताने के लिए हम वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाएंगे। तो जो वो नहीं समझते हैं उसके लिए हम यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, जिस वाक्य के अंत में ता था, ता थी, ते थे या फिर आ, हर्षई दुर्गई, हर्षऊ दुर्गऊ या फिर ए ये सभी आएगा तो वो सभी सेंटेंस को हम कौन सा टेंस से बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से या सिंपल पास्ट टेंस से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस इसी के नाम है। तो जिस वाक्य के अंत में ता था, ता थी, ते थे या फिर आ है, ई है, ए है, ओ है, ये सभी आएगा, वो सभी सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाएंगे। और कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है। तो वो स्ट्रक्चर चलिए देखते हैं क्या होता है। वो स्ट्रक्चर इसमें क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब टू और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट भी हम बता चुके हैं, वर्ब टू भी बता चुके हैं और ऑब्जेक्ट भी बता चुके हैं कि ये क्या होता है। यहाँ पे वर्ब टू है, सब्जेक्ट, वर्ब टू, ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट, डिड, नॉट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। हम बताए हैं कि यहाँ पे वर्ब वन क्यों आएगा, क्योंकि हम पहले कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं वर्ब में कि डू, डज, डिड के बाद हमेशा वर्ब वन ही आता है। जो नहीं देखे हैं तो आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और जिसको भी एक स्ट्रक्चर याद रहेगा, हम पहले भी बता चुके हैं कि जिसको भी एक स्ट्रक्चर याद रहेगा वो सभी स्ट्रक्चर को खुद से बना सकता है। इसलिए हम स्ट्रक्चर नहीं लिखे हैं पूरा, जो कि 6 होता है। ये सिंपल स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर, इसमें यहाँ पे बदलाव था तो इसलिए लिख दिए। और इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी होता है, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है, WH वर्ड वाले, WH वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, WH वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। ये सभी होते हैं स्ट्रक्चर जो कि हम नहीं लिखे हैं, आप लोग खुद से बना सकते हैं क्योंकि मैंने पीछे बता दिया है सभी बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे यही स्ट्रक्चर से हम कुछ सेंटेंस लिए हैं। तो चलिए ये सेंटेंस को बनाते हैं और अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ पहले कि मैं गाया था या फिर मैं गाया, मैं गाया था या फिर मैं गाया। यहाँ पे आ था, ई थी, ए थे या ता था, ता थी, ते थे, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे हम आ था भी लिख सकते हैं, आ था, ई थी, यहाँ पे जो लिखे हैं ये सभी। मैं गाया या फिर मैं गाया था, तो बात तो एक ही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर मैं गाया, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर से बनेगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मैं का क्या होता है, आई, और उसके बाद जाना का वर्ब टू क्या होता है, वेंट, आई वेंट। मैं गया था या फिर मैं गया, मैं नहीं गया या फिर मैं नहीं गया था, कुछ भी हो सकता है। तो मैं का फिर क्या लिखेंगे, नेगेटिव है तो सब्जेक्ट क्या है, आई, और उसके बाद नेगेटिव में क्या लगता है, डिड, उसके बाद नॉट। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वर्ब टू लगाएंगे, डिड नॉट के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब वन। आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया था या फिर मैं नहीं गया, क्या होगा, आई डिड नॉट गो। क्या तुम गए, क्या तुम गए, तो ये इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे। तो डिड है, डिड पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में जाएगा, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डिड लिखेंगे पहले, इंट्रोगेटिव है तो डिड, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू,
तो यू लिखेंगे। उसके बाद वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, जाना क्या लिखेंगे यहाँ पे, गो। यहाँ पे डिड है तो यहाँ पे वर्ब वन ही आएगा और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। यहाँ तक सभी समझ गए होंगे। और ये क्या है, क्या तुम नहीं गए, ये क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका भी हम बनाते हैं यहाँ पे, क्या तुम नहीं गए। तो पहले इसका हम क्या लिखेंगे, डिड यू नॉट गो, डिड यू नॉट गो, क्या तुम नहीं गए। जो भी मेरा पीछे क्लास करता होगा वो सभी कुछ आसानी से समझ में आता होगा उसको आसानी से। तो क्या तुम नहीं गए, डिड यू नॉट गो, ये रहा। और इधर भी कुछ एग्जाम्पल हम लिए हैं, जगह कम था तो इसीलिए हम छोटा छोटा लिए हैं। वह आई मतलब वह आया, तो वह लड़का था, लड़का होगा, वह आई मतलब वह कोई लड़की थी। तो लड़की के लिए सब्जेक्ट वह का क्या होता है, सी और आई। आना की इंग्लिश होता है कम, कम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, कैम, सी कैम, वह आई, सी कैम, वह आई, वह नहीं आई। तो इस पे बनेगा नेगेटिव पे, तो सी लगाएंगे। उसके बाद डिड नॉट और आना की इंग्लिश कम, यहाँ पे कम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैम, CAME कैम, यहाँ पे COME कम, क्योंकि कम वर्ब 1 होता है, कैम वर्ब 2 होता है, कम वर्ब 3 होता है और कमिंग वर्ब 4 होता है और कम्स वर्ब 5 होता है, जो कि हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप क्यों आए, तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्यों का इंग्लिश हम पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे वाई डिड यू कम। यहाँ पर भी डिड आ गया तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, डबल इंट्रोगेटिव, यानी क्यों आने के लिए ये कौन सा हो गया, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इसलिए हम डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से बना दिए। तो फिर से हम इसको एक बार समझा देते हैं, जो भी नहीं समझें पास्ट इंडेफिनिट टेंस अभी पढ़ रहे हैं, या इसे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। जब हमें कोई पास्ट की कोई हैबिट को बताना हो, पास्ट की कोई आदत को बताना हो, तो उस तरह के सभी सेंटेंस को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर लगाते हैं। जो ये बात नहीं समझते हैं ये कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए हम हिंदी में लिख दिए हैं। जिस वाक्य के अंत में ता था, ता थी, ते थे, या फिर आ था, आ थी, ए थे, या फिर ई, आ, ई, ए आता है, वो सभी सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट, सिंपल स्ट्रक्चर। लेकिन जब कोई स्ट्रक्चर में डू डज डिड आता है तो उसमें वर्ब 1 आता है, तो वही आया यहाँ पे, पास्ट है तो इसलिए यहाँ पे डिड आ गया और यहाँ पे वर्ब 1। सिंपल स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट। लेकिन नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, ये रहा नेगेटिव स्ट्रक्चर। और इंट्रोगेटिव अगर ये दोनों पता है तो और सभी स्ट्रक्चर आप लोग खुद से बना सकते हैं। जो भी नहीं बना सकते हैं वो कमेंट कीजिएगा, अगले क्लास से हम उसको फिर से डिटेल में पूरा लिख के बताएंगे। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिए हैं, मैं गया, तो मैं सब्जेक्ट है तो आई, जाना का क्या होता है वर्ब टू वेंट, आई वेंट, मैं गया, या फिर मैं गया था, ये भी हो सकता है। मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया। क्या तुम गए, डिड यू गो, क्या तुम नहीं गए, डिड यू नॉट गो, क्या तुम नहीं गए, डिड यू नॉट गो। वह आई, सी कैम, यहाँ पे CAME कैम है, क्योंकि वर्ब टू क्या होता है, कम का कैम, सी कैम, वह आई, वह नहीं आई, सी डिड नॉट कम। यहाँ पे डिड नॉट के बाद क्या लिखेंगे, कम, कैम नहीं बल्कि कम, यानी वर्ब 1 आएगा। सी डिड नॉट कम, वह नहीं आई। आप क्यों आए, वाई डिड यू कम, वाई डिड यू कम, आप क्यों आए। तो ये रहा आज का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस ही बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका, समझाने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।